तो बच्चों आज हम आप लोगों को अगला टॉपिक पढ़ाने वाले हैं यानी कि कीटों में लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ाने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको पक्षियों में लिंग निर्धारण के बारे में बताया था। उससे पहले हमने मानव में लिंग निर्धारण के बारे में बताया था और उससे पहले लिंग निर्धारण के बारे में बताया था। तो ये चारों टॉपिक आपके वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर से दिए गए हैं। ये चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनमें से ये लिंग निर्धारण वाला तो 100% आता है। इसके साथ कीटों में, पक्षियों में या फिर मानव में एक जरूर पूछ दिया जाता है लगाकर इसमें से। या फिर पूछेगा एक्स जीरो प्रकार का लिंग निर्धारण के बारे में लिखिए, यानी कि एक्स जीरो प्रकार का जो लिंग निर्धारण होता है उसके बारे में लिखिए, या फिर एक्स एक्स या फिर एक्स एक्स प्लस एक्स वाई प्रकार के लिंग निर्धारण के बारे में लिखिए। तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अगर एक्स जीरो करके पूछे तो वो कीटों में होता है, एक्स एक्स प्लस एक्स वाई करके पूछे तो वो मानव में होता है, जेड जेड प्लस जेड डब्ल्यू करके पूछे तो वो पक्षियों में तो होता है। तो ये इस तरीके से आपके लिंग निर्धारण वाला क्वेश्चन 5 नंबर में आपके एग्जाम में आ जाता है। तो आज हम कीटों में लिंग निर्धारण के बारे में देख लेते हैं। इसकी इंग्लिश होती है सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट। कीटों को यहाँ पे इंसेक्ट बोला गया है। तो इसको देख लेते हैं। इसमें आपको एक पेज का लिखना होगा और कितना लिखना होगा वो आज हम आपको बता दिए रहे हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा कि अधिकांश मादा कीटों में गुणसूत्र सम संख्या में होते हैं, यानी कि कई सारे जो मादा कीट होते हैं उनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो सम संख्या में होते हैं। जैसे स्कैबस बग एक मादा कीट है, इसमें 22 गुणसूत्र होते हैं। इसमें 10 जोड़ी समजात तथा एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी कि इसमें 20 जो गुणसूत्र होंगे वो समजात गुणसूत्र होंगे और जो एक जोड़ी गुणसूत्र होगा वो लिंग गुणसूत्र होगा, यानी कि ये आपका लिंग गुणसूत्र है और ये समजात गुणसूत्र होता है। दूसरी तरफ नर कीट में गुणसूत्र संख्या असम होती है, यानी कि विषम बोल सकते हैं, असम भी बोल सकते हैं, विषम भी बोल सकते हैं। विषम होती है, इसमें एक लिंग गुणसूत्र अनुपस्थित होता है, यानी कि इसमें जो एक लिंग गुणसूत्र होता है वो अनुपस्थित रहता है। नर में 21 गुणसूत्र यानी कि 20 प्लस एक्स होते हैं, यानी कि 20 समजात गुणसूत्र होते हैं और एक लिंग गुणसूत्र होता है। तो इतने आपके नर में गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे आपको यहाँ पे लिखना होगा कि मादा कीट समयुग्मकी होते हैं, अर्थात सभी अंडाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या 11 यानी कि 10 प्लस एक्स होती है। कहने का तात्पर्य यह है जो मादा कीट होती है, फीमेल जो होती है वो सभी समयुग्मकी होते हैं, यानी कि उसमें सम संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं सभी अंडाणुओं में 11 गुणसूत्र पाए जाएंगे। उनमें से 10 जो 10 होंगे वो समजात गुणसूत्र होंगे और एक आपका लिंग गुणसूत्र होगा, और दूसरे वाले में भी 10 समजात गुणसूत्र होंगे और एक लिंग गुणसूत्र होगा। और आगे यहाँ पे आपको लिखना होगा कि नर कीट विषम युग्मकी होते हैं, यानी कि जो नर कीट होते हैं, मेल कीट होते हैं, मेल इंसेक्ट होते हैं वो विषम युग्मकी होते हैं। इनमें 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। 50% शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या 11 प्लस 11 होती है, यानी कि जो 50% गुणसूत्र होते हैं उनमें जो शुक्राणु 50% जो शुक्राणु होते हैं उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 11 होती है, यानी कि 10 प्लस एक्स होती है। तथा 50% शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या 10 होती है, यानी कि 10 प्लस 0 होती है। यानी कि जो 50% यहाँ पे शुक्राणु बनेंगे उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो 11 होगी, और यानी कि 10 प्लस एक लैंगिक गुणसूत्र इसके साथ जुड़ जाएगा। और जो 50% शुक्राणु होंगे उनमें गुणसूत्रों की संख्या 10 होगी, यानी कि 10 प्लस 0, यानी कि इसमें टोटल जो गुणसूत्र पाए जाएंगे वो 21 गुणसूत्र पाए जाएंगे। यहाँ पे कौन कौन से समजात और एक एक जो पाया जाएगा वो लैंगिक गुणसूत्र होगा। इसमें एक लैंगिक गुणसूत्र अनुपस्थित रहता है, अभी हमने आपको ऊपर बताया था। और आगे आपको यहाँ पे लिखना होगा कि वह इनमें, यहाँ से आपको अलग पैराग्राफ बना लेना है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपको अलग पैराग्राफ बना लेना है, क्योंकि आप एक साथ लिखेंगे तो आपका भद्दा सा लगेगा। अगर अलग पैराग्राफ बना के आप ब्लैक पेन से लिख देते हैं तो आपका अलग ही इफेक्ट डालेगा एग्जामिनर पे। यहाँ से आप अलग से पैराग्राफ बना लेना, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना और आप पूरा पेज भर जाएगा आपका। इनमें और आगे आपको लिखना होगा कि इनमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, यानी कि इनमें एक लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। इन शुक्राणुओं में एक लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, सभी काय गुणसूत्र होते हैं। इसमें जो होते होंगे सभी काय गुणसूत्र होते हैं। निषेचन के पश्चात 10 प्लस एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु मादा कीट और 10 प्लस 0 गुणसूत्र वाले शुक्राणु नर कीट का विकास करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है जब इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो ये गुणसूत्र होंगे वो
मादा कीट का निर्माण करेंगे और जो ये गुणसूत्र होंगे वो नर कीट का निर्माण करेंगे। तो इसी तरीके से आपका ये पक्षियों में कीटों में लिंग निर्धारण हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर ये भी बन जाता है, क्योंकि लिंग निर्धारण के साथ कीटों में, मानव में या फिर पक्षियों में एक कोई जरूर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सभी आंसर, आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर ले। लॉन्ग में आने वाले ये आंसर हैं, इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर ले। आपको इतना ही लिख देना है। पहले आपको लिंग निर्धारण के बारे में 1.5 पेज लिखना होगा, उसके बाद ये भी आप 1 से 1.5 पेज में लिख देना। आपका 3 पेज का हो जाएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे पास। आप जितना ज़्यादा लिख सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम आपको 2 पेज का तो लिखना है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया तो एक पन्ने का, यानी कि इस तरफ भरना है पूरा पन्ना और दूसरी तरफ पूरा पन्ना भरना, इतना आपको लिखना होगा। अगर आप अगले पेज में थोड़ा बहुत करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना तीसरा पेज अगर भर जाए तो भर जाने देना, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन जितना ज़्यादा होगा उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आप इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट बच गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें यहाँ पे आप। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आंसर होते हैं, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने के चांसेस भी हैं इस बार भी। तो इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।